क्या फर्क पड़ता है। एक बड़ी सीख देती छोटी सी कहानी। एक शहर में धनीमल नाम का एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। नाम भले ही धनीमल था, लेकिन वह बेहद कंजूस था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, फिर भी उसका रहन सहन किसी गरीब व्यक्ति जैसा था। वह पैबंद लगे कपड़े पहनता, घिसे हुए जूते पहनता और रूखा सूखा खाना खाकर ही संतुष्ट रहता। धनीमल का मानना था, अगर लोगों को पता चल गया कि मेरे पास इतना धन है तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मेरा सारा धन लूट कर ले जाएंगे। उसे यह डर भी सताता रहता था कि अगर उसके धन के बारे में उसके बीबी बच्चों को पता चल गया तो वे बिगड़ जाएंगे और ज़्यादा खर्च करने लगेंगे। दूसरी ओर अगर रिश्तेदारों को उसके धन का पता चल गया तो वे उससे उधार मांगने के लिए उसके पीछे पड़ जाएंगी। इसलिए वह अपने धन को सबसे छिपाकर रखना चाहता था। धीरे धीरे उसकी कंजूसी की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। जो लोग जानते थे कि धनीमल वास्तव में बहुत अमीर है, वे उसे कंजूस कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन धनीमल को किसी की बात की परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपने धन की चिंता रहती थी। एक दिन उसने सोचा कि अपने धन को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि वह अपने सारे पैसों से सोना खरीद ले। उसने बहुत सारा सोना खरीदा और उसे पिघलाकर एक बड़ा सा ठोस गोला बनवा लिया। फिर एक दिन वह शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंचा। वहां एक पुराना कुआं था। उसने कुएं के पास एक गहरा गड्ढा खोदा और उस सोने के गोले को उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी डालकर गड्ढा अच्छी तरह से बंद कर दिया। अब धनीमल बहुत खुश था। उसे विश्वास था कि उसके धन का पता किसी को नहीं चलेगा। लेकिन वह अपने सोने को लेकर इतना चिंतित रहता था कि रोज रात को चुपचाप उस जगह पहुंचता और गड्ढा खोदकर देखता कि उसका सोना सुरक्षित है या नहीं। फिर वह सोने को देखकर गड्ढा दोबारा बंद कर देता। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन धनीमल को यह पता नहीं था कि कुछ लोगों की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया कि वह रोज रात शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर जाता है और वहां कुछ करता है। एक रात धनीमल हमेशा की तरह गड्ढे के पास पहुंचा। उसने जल्दी जल्दी गड्ढा खोदा, लेकिन इस बार वहां सोने का गोला नहीं था। यह देखकर उसके होश उड़ गए। उसका सारा सोना चोरी हो चुका था। धनीमल वहीं बैठकर सिर पकड़कर रोने लगा। वह बार बार कह रहा था, मेरा सोना, मेरा सारा सोना चोरी हो गया। अब मैं क्या करूं? उसके रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। धनीमल ने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। तभी उसके एक पड़ोसी ने कहा, धनीमल, तुम इस गड्ढे में एक बड़ा सा पत्थर रख दो और उसे ही अपना सोना समझ लिया करो। यह सुनकर धनीमल को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, तुम मेरे बहुमूल्य सोने की तुलना एक साधारण पत्थर से कर रहे हो। पड़ोसी ने शांत होकर कहा, धनीमल, बुरा मत मानो। तुम उस सोने का करते भी क्या थे? न उसे अपने ऊपर खर्च करते थे, न अपने परिवार की खुशी के लिए, और ना ही किसी जरूरतमंद की मदद के लिए। तुमने उसे भी इसी पत्थर की तरह जमीन के अंदर दबा कर रखा था। जब तुम्हारे लिए सोने और पत्थर में कोई उपयोग का अंतर ही नहीं था, तो फिर वहां सोना होता या पत्थर, क्या फर्क पड़ता? धनीमल कुछ नहीं बोल पाया। पड़ोसी की बात उसके दिल में उतर गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जीवन भर धन कमाने के पीछे भागकर उस धन का कभी आनंद ही नहीं लिया। उस दिन धनीमल ने अपनी गलती समझ ली।
उसने निश्चय किया कि अब वह केवल धन जमा करने के लिए नहीं जिएगा, बल्कि अपने धन का सही उपयोग करेगा। समय बीतता गया। धनी मल ने फिर मेहनत करके धन कमाया, लेकिन अब वह पहले जैसा कंजूस नहीं रहा। वह अपनी आवश्यकताओं पर खर्च करता, अपने बीवी बच्चों की खुशियों का ध्यान रखता और जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करता। अब उसके लिए धन केवल छिपा कर रखने की चीज नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों के काम आने का साधन था। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन को केवल जमा करके छिपा कर रखने का कोई लाभ नहीं है। धन तभी सार्थक है जब उसका सही समय पर सही उपयोग किया जाए। धन का सही मूल्य तभी है जब उसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं, परिवार की खुशियों और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए किया जाए। अत्यधिक लालच और कंजूसी के कारण मनुष्य अपने धन का आनंद भी नहीं ले पाता। इसलिए हमें धन का सदुपयोग करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर अपने साथ साथ दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।